नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज की बात इसी विषय को लेकर है। क्या नरेंद्र मोदी अब इन परिस्थितियों में भी किसानों की बात मानेंगे, किसानों से समझौता करेंगे, किसानों को उनका हक देंगे, या ये किसान आंदोलन को आगे ले जाएंगे, आगे तक चलेगा और कब तक चलेगा, इसका परिणाम क्या होगा? इस बारे में आपसे, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपके हमारे सामने आए थे जिनका जवाब आपको देना है, और वो जवाब यूं है कि जो मैं समझता हूं, जितना नरेंद्र मोदी को और जितना किसानों को, खुद किसान होने के साथ साथ, तो ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी किसानों की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि किसानों की बात मानने का मतलब है कि कई हजार करोड़ या लाखों करोड़ का नुकसान अडानी का सीधे, जो अडानी इस प्रोजेक्ट पे खर्च कर चुका है, यानी जो पूरे देश की कृषि को अपने कब्जे में लेने का जो मंसूबा बनाया है, उस पर पानी फिर जाएगा। तो नरेंद्र मोदी किसानों की बात मानकर, यानी उनको एमएसपी देकर, मूल यही है, वो एमएसपी के लिए एपीएमसी मंडी का प्राइवेटाइजेशन ना होना, उसको सुरक्षित रखना और एमएसपी की गारंटी देना, कुछ मुद्दे जो खास हैं, या स्वामीनाथन की रिपोर्ट को एज इट इज पूरा का पूरा लागू करना, ये सारी बातें नरेंद्र मोदी के बस में नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं मानेंगे, नहीं मान सकते। अगर मानेंगे तो अडानी का इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इधर किसान किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। किसान किसान हैं, किसान ही जवान हैं, जवान ही किसान है। किसान का बेटा, भतीजा, भाई जवान है जो सरहद पर है, और किसान है, किसान तो किसान ही है। वो किसी भी कीमत पे पीछे हटेंगे नहीं, वो समझौता करेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि उन्हें गोले से, गोली से, छर्रे से, ड्रोन से, आंसू गैस से, या पानी की बौछार से, या फिर उन्हें थोड़े पकड़ कर जेल में डालने से, उन पर मुकदमे ठोकने से, उनके ट्रैक्टर जब्त करने, इस तरह के जो कीले ठोक कर, उनको आने से रोक कर, दीवार खड़ी करके, और जो भी तारें खड़ी करके, जो कोशिश नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं किसानों के साथ, जो कर रहे हैं इस समय, उससे पीछे हट जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। वो करते रहेंगे, और ये नरेंद्र मोदी के अत्याचार के सामने किसान पीछे हट जाएंगे, इसके बारे में कल्पना करना ही गलत होगा। किसान पीछे नहीं हटेंगे, और नरेंद्र मोदी किसानों की बात मानने की स्थिति में नहीं है। तो इस आंदोलन का भविष्य क्या है? इस बार किसान अपनी बात मनवाकर ही छोड़ेंगे। एमएसपी लागू होगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू होगी, एमएसपी की कानूनी गारंटी भी दी जाएगी, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू की जाएगी। किसान जो चाहते हैं, उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो, और किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा, या फिर लखीमपुर खीरी में जो उनके किसानों के साथ किया गया उसके लिए न्याय, ये सारी चीज़ें किसानों की मानी जाएंगी और हल भी किया जाएगा, और किसानों की बात मानी जाएगी, और ये सब कुछ किसानों को दिया भी जाएगा, और किसान तब आंदोलन वापस लेंगे। लेकिन ये अगर नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसका मतलब है आने वाली सरकार ही कर सकती है, दूसरी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। और नरेंद्र मोदी की सरकार अब आने वाली नहीं है, तो तय हो चुका है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ही तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी और अडानी का टाइम ओवर, खत्म, पूर्ण विराम लगा दिया, डॉट्स, ये तय है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि ना तो अडानी मानेंगे, ना तो अडानी के कारण मोदी नहीं मानेंगे, मोदी के कारण अडानी नहीं मानेंगे, मतलब मोदी भी समझौता नहीं करेंगे। यही इसका भविष्य, यानी आंदोलन का भविष्य यही तय हो जाता है। यह आंदोलन चुनाव तक चलेगा, 2024 के चुनाव तक चलेगा, यानी मोदी के जाने तक चलेगा।
यानी अडानी के जेल जाने तक चलेगा ये आंदोलन अडानी के जेल जाने तक चलेगा, मोदी के राजनीति से जाने तक चलेगा, अगली सरकार आने तक चलेगा। अगली सरकार बनते ही किसानों की मांग पूरी की जाएगी, ऐसा आश्वासन इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से आया है और उनको भी करना ही होगा। पहले किए होते तो ये होता, ये सारी बातें इट्स इनमैटेरियल, इसमें कोई महत्व की बात नहीं है। अब करना ही होगा और अब करना ही पड़ेगा और अब करेंगे ही, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर किसान आंदोलन के भविष्य को देखा जाए, किसानों की जीत को किसानों की जीत तय है। किसान जो मांग रहे हैं उनको मिलेगा, एमएसपी की गारंटी भी मिलेगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू होगी, उनके ऊपर लगे मुकदमे भी हटेंगे, लखीमपुर खीरी में जो ज्यादती हुई उस पर न्याय भी मिलेगा। यह सब कुछ होगा, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद, यानी अगली सरकार बनने पर, उसके पहले नहीं होगा। नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, ये तय हो चुका है। तो आंदोलन का भविष्य और आंदोलन की जीत दोनों बात। आंदोलन का भविष्य चुनाव तक चलेगा, इसके पहले आंदोलन खत्म नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी चाहे जितनी भी ताकत लगा दें, किसान पीछे नहीं हटेंगे। वो तो वैसे भी नहीं हटेंगे, सवाल ही नहीं उठता। आंदोलन जब 13 महीने तक चला तब नहीं पीछे हटे, तो 2-3 महीने के लिए क्या हटेंगे? अब सामने चुनाव है, फैसले भी हैं, सरकार भी बदलेगी और निर्णय भी बदलेगा। तो आंदोलन का भविष्य है कि आंदोलन ये सरकार यानी मोदी के रहते तक चलेगा, 2024 तक चलेगा। किसानों की हार जीत का मतलब है किसान जीतेंगे, किसान को न्याय मिलेगा और किसान जो चाहते हैं वो उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। लेकिन ये सरकार नहीं करेगी, अगली सरकार करेगी। यह है किसानों का भविष्य, किसानों के आंदोलन का भविष्य और उसका निर्णय। अब रह गई जो नरेंद्र मोदी इस समय ज्यादती कर रहे हैं किसानों के साथ, जो उन पर हमला कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं, उन पर जुल्म ढा रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। ये सब कुछ किसान झेल लेंगे। किसान किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। अभी उनको किसान हैं। जब 13 महीने रह गए, मतलब हर मौसम को सह लिया, शांतिपूर्ण, अभी भी किसान शांतिपूर्ण आंदोलन ही कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ही वो दिल्ली आना चाहते हैं। किसान आंदोलन खट्टर की सरकार खत्म कर देगी, नरेंद्र मोदी का भविष्य खत्म कर देगी, नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करेगी। ये तय है और यही होना था और यही होगा। और अगर आप देखेंगे, जब मैंने पहले भी इस पर जब किसान बिल लेकर आए थे नरेंद्र मोदी, उस समय भी मैंने, अगर मेरे वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने उस समय भी कहा था कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे किसान बिल वापस नहीं लेंगे। आज भी नहीं लिया है, आगे लागू भी कर रहे हैं, डायरेक्टली छोड़िए, इनडायरेक्टली लागू भी कर रहे हैं, कर भी दिए हैं। किसानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, किसानों को मजबूर करना शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी कि वो किसी भी हर हाल में अपनी जमीनें अडानी को दे दें। यही उनका कॉर्पोरेट फार्मिंग, उनका विजन था। अडानी और मोदी का विजन था कॉर्पोरेट फार्मिंग, और वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि इतनी ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी और अडानी के पास है जिसका कोई उपयोग नहीं, कहां उपयोग किया जाए। और सबसे बड़ा क्षेत्र है कृषि, जिसमें उस ब्लैक मनी को पंप किया जा सकता था, और यही इनकी तैयारी थी। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि खास करके जो सामने दिख रहा है और जो सामने बदलाव आने की संभावना है, वो तो आप समझ गए। लेकिन ये सब कुछ संभव हुआ है, किसानों की जीत भी संभव हुई है, किसानों का भविष्य और किसानों को जो मिलेगा वो भी संभव हुआ है। उसका सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को दिया जाए तो वो सीधे चंद्रचूड़ को दिया जा सकता है। और खास करके जो फैसला आया है चुनावी बांड के ऊपर, अगर कहीं कोई श्रेय जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायपूर्ण फैसला नरेंद्र मोदी के घोटालों पर दिया है, यानी चुनावी चंदे पर दिया है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिया है। वो बहुत बड़ा सहयोगी बना है और वो बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। वो देश की पूरी राजनीति को पलट कर रख दिया है और रख देगा।
और इसके अब इसमें जितने भी बदलाव होंगे, मतलब जो होगा सामने आने वाले समय में, जो होने जा रहा है इन 2-3 महीनों में, उसकी पटकथा लिखी गई है उसकी पटकथा लिखी है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। वरना नरेंद्र मोदी को काबू करना, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना ये संभव नहीं था। और अगर नरेंद्र मोदी रहते और काबिज रहते तो किसान तो क्या, पूरे देश को वो खत्म कर देते, लेकिन किसी की बात मानने वाले नहीं थे। उनका तो मंसूबा ही अलग था, उनका तो इरादा ही था कि मतलब कुछ चोर और माफिया टाइप के जो गुजराती हैं, इनके मित्र आसपास इनके, वही देश का भविष्य तय करें, देश की दशा और दिशा तय करें, जो कि अब संभव नहीं है। नमस्कार।